हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और इसके अंदर हम बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी कि आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे जो है वॉल्यूम और सरफेस एरिया के काफ़ी सारे टॉपिक हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर आप क्यूबाइड का यानी घनाभ क्यूब का, और आप लोग यहाँ पे आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, जिसमें आप 3D ऑब्जेक्ट के जो आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उनके बारे में जानेंगे कि कैसे आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हम यहाँ पर देखेंगे। यानी ये जो हमारा टॉपिक है ये मेंसुरेशन का है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो मेंसुरेशन में हम यहाँ पर देखेंगे यानी क्षेत्रमिति। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इंट्रेंस टेस्ट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में ये टॉपिक आता है। और साथ ही आपका क्लास 5th क्लास से लेकर आप हायर स्टडी तक आप जितने भी मतलब देखेंगे मैथ में, तो ये जो टॉपिक है मेंसुरेशन का, ये आपको सभी जगह पर यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर हम बात करें, अगर आप जो 6th क्लास में इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 6th क्लास में एडमिशन के लिए, जैसे आपका नवोदय स्कूल हुआ और ये सैनिक स्कूल वगैरह हैं, और भी जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चों को हायर किया जाता है, उसमें एप्टीट्यूड के जो टॉपिक आते हैं मैथ के, उनमें आपका मेंसुरेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। और ये जो है इसमें वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही आप जितनी भी हायर स्टडी करेंगे 6th क्लास में, 5th क्लास से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है मेंसुरेशन का पार्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ठीक है, और रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम हो, बैंक वगैरह के एग्ज़ाम हो, या फिर आपके जो है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी में आपको इस टाइप से जो क्वेश्चन है ये देखने को मिलते हैं मेंसुरेशन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं समझते, यहाँ पर हम सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक उठाया है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, वो यहाँ पर आपका है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम बात करेंगे आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ पे जो है क्यूबॉइड हमने अभी जो है टॉपिक लिया है, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम और सरफेस एरिया की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, जिसमें आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल की यहाँ बात करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो है आपका जो है आप जब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आप मतलब कि 5th 6th क्लास के स्टूडेंट से लेकर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आप जो है क्रैक करना चाहते हैं, या इन किसी भी क्लासेस में हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। बात करते हैं यहाँ पर, और साथ में जितने भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह आपको अगर देनी है तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर है दी कैपेसिटी ऑफ अ टैंक ऑफ डायमेंशंस 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 2.5 मीटर, ठीक है, टैंक की क्षमता कितनी होगी यदि इसके या उसके आयाम 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 2.5 मीटर हैं। तो ये जो है आयाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि कैपेसिटी हमें क्या करनी है, बतानी है। द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, टैंक की कैपेसिटी यानी होता है क्षमता। एक टैंक है, ठीक है, तो टैंक क्या होगा, पानी का टैंक। तो ये क्या है, क्यूबॉइड शेप में है, यानी घनाभ। क्यूबॉइड को हम बोलते हैं घनाभ। तो ये घनाभ के शेप में है। तो आपको कुछ फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। सबसे पहले एक है वॉल्यूम, उसके बाद है सरफेस एरिया, ये हमने अभी देखा, जिसका वॉल्यूम होता है आयतन, सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम की अगर हम बात करें घनाभ या क्यूबॉइड की, तो ये एल होता है, ये बी होता है, और ये जो है ये एच होता है, और ये है हमारा बी, ठीक है। तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बात करें अगर सरफेस एरिया की, तो ये क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है 3D, तो इसमें हम सरफेस एरिया देखें तो हमारे पास 6 फेजेज़ हैं इसमें, ठीक है। तो हम सभी फेज़ को इसमें इंक्लूड करेंगे। तो 2 हम लेंगे सबसे पहले ये वाला फेज़। तो ये हमने देखा कि ये 2 हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई वाली। तो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ब्रेथ इंटू हाइट भी हमारे 2 हैं, ये बी इंटू एच वाला पोर्शन है, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये ऊपर, ठीक है। और ये जो है हमारे सामने दिखाई दे रहा है एक हमारे इसमें बैक में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका अगर हम देखें तो एल इंटू हमारे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एल इंटू एच इस टाइप से हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। और अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछता है तब भी आपको यही लिखना है,
ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। अगर आपसे पूछता है एक और आता है टर्म लेटरल सरफेस एरिया, LSA, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, तो तब आपको क्या करना है कि इन दोनों को इंक्लूड आपको नहीं करना है, ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको और नीचे का, ठीक है, ऊपर नीचे की जो एरिया है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी आपको साइड के सामने के दोनों एरिया और जो साइड्स के दोनों ठीक है एड्स हैं, इनका जो एरिया है वो आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर आ जाता है 2, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये L और H है, तो 2L इंटू एच प्लस हम इसके सामने वाले जो है यहाँ देखें तो B इंटू एच, तो ये आ जाता है B इंटू एच, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया का, ये टोटल सरफेस एरिया का, और ये हो जाता है वॉल्यूम का। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। और एक और है आपका, अगर आपके पास डायगोनल आपको निकालनी है, ठीक है, डायगोनल जिसको हम बोलते हैं विकर्ण, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको डायगोनल निकालने के लिए कहते हैं तब आपको क्या करना है, सिंपली तीनों साइड्स का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो इससे आपकी जो है डायगोनल ये निकाल आएगी। तो इस तरीके से आप डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। और डायगोनल क्या होती है, ये सबसे लंबी जो है इसकी सबसे लंबी साइड हम बोल सकते हैं किसी भी क्यूबॉइड या घनाभ की, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं, और ये जो होता है ये विकर्ण भी कहलाता है। तो इस टाइप से हम इनको निकालेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, तो हमने पढ़ लिए हैं, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि इस टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इन सवालों को हम फटाफट आसानी से सॉल्व यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना, या आपके पास कोई मैथमेटिक्स की बुक हो तो आप वो प्रेफर कर लें, या फिर RS अग्रवाल बेस्ट बुक रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो और आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दें या किसी भी जिसमें भी आपका मेंसुरेशन वगैरह और ये सारे सब टॉपिक कवर होते हैं मैथमेटिक्स के, तो आप जो है RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ टैंक ऑफ डायमेंशन। तो टैंक हमने देखा क्या है, 3D में है, और ये लाइक क्यूबॉइड या घनाभ के आकार में है। तो इसमें हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी इक्वल, अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो वो होती है क्षमता। क्षमता मतलब धारिता की एक टैंक में जो है कितना इसमें मतलब इसकी डायमेंशन कितनी है, क्या क्या इसकी मेज़रमेंट में, ये क्या हम इसमें अगर कोई भी लिक्विड या कुछ भी मटेरियल भरते हैं तो कितना इसमें बन सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो कैपेसिटी ये क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। जब भी कोई चीज़ कवर करती है किसी चीज़ को, सपोज ये बॉक्स है और इसमें हम कितना अमाउंट या कितना मटेरियल भर सकते हैं, तो वो उसकी कैपेसिटी हुई, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम, कि कितना इसमें क्या बन सकता है, या हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। तो ये यहाँ पे इन्होंने डायमेंशन दी है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 इंटू 6, 48 इंटू 2.5 यहाँ पर है, तो 2.5 को हम डेसिमल हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 हम कर लेंगे, और 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 24 5 जा आप करेंगे तो ये आ जाएगा 120, तो ये आ जाता है 120, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाता है। अब हमें क्या करना है, हमने देखा है यहाँ पर 120 तो हमारा ये फर्स्ट है, लेकिन इसकी जो डायमेंशन या यूनिट है ये किस में है, ये लीटर में है। तो हम क्या करें, हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर, क्योंकि ये जो 10⁻³ है यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ राइट साइड लेफ़्ट में, तो ये आ जाएगा नीचे, और पावर क्योंकि माइनस में, तो इस राइट साइड लेफ़्ट में अगर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये प्लस की 10⁻³ बन जाती है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल हो जाता है 1000 लीटर, ये हमें पता है। तो 1 मीटर क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब की जगह हम 1000 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 120 इंटू 1000 लीटर। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर इसका फिर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1 2 और 4 जीरोज़, ये इतने लीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे तो D, 1 2 और 4 टाइम्स 0 यहाँ पर है
ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया आपका, ये हो गया 1,20,000 लीटर इसमें जो है कैपेसिटी है इसमें, अगर हम वाटर या कोई भी लिक्विड फिल करें इस टैंक में। तो इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। सिंपली आपको ये मैंने मतलब कि थोड़ा आपको सॉल्व करके बताया, तो ये लॉन्ग लग रहा होगा आपको सिंपली क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकाल देना है फटाफट से, L इंटू बी इंटू एच, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और बस लीटर में जो है लीटर को सॉरी मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। बात करेंगे आगे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर ब्रिक। एक ईंट दी हुई है, ब्रिक मतलब होता है ईंट। उसने बोला है कि ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया है वो ज्ञात कीजिए यदि उसके आयाम ये हैं। तो आयाम से मतलब कि हमें क्या पता चला कि इसकी 3 साइड्स हैं, ये ईंट है, तो एल क्या हो गया ये, फिर बी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 4 और हाइट क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब हमने अभी पढ़ा था कि सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, सिंपली बस अब हम इस पर पुट कर देंगे सारी वैल्यू। L हमारा कितना है 10 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा। बस आप फटाफट इसको कर लीजिए। 2 यहाँ आ गया, ये 10 2 जा 40, 4 3 जा 12 और 10 3 जा 30। बस इनको आपको ऐड करना है, 30 40 70 और ये हो गया 80 82 इंटू 2 इंटू 82 आप करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये आ गया 164। और ये है क्योंकि सरफेस एरिया, तो एरिया में आपको क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप देखेंगे 164 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो चुटकियों में हो जाते हैं और सभी जितने भी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप से आते हैं। और अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम इनको नहीं कर पाते हैं। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं कि किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, जबकि इसमें नहीं लिखा हुआ है कि ये क्यूबॉइड है या जो है क्यूब है या कोन है या सिलेंडर है, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी डायमेंशन से हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 10 सेंटीमीटर इंटू मतलब 3 दी हुई है, तो डायमेंशन तो हम समझ गए हैं कि ये L इंटू बी इंटू एच है। तो इस टाइप से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको फाइंड आउट करना ये पहचान सकते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। मैं टोटल आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, क्यूबॉइड से यानी घनाभ से। तो आपके इससे पूरे जो टॉपिक हैं वो जो कवर हो जाएंगे, पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एंट्रेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। यहाँ पर है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर। तो ये देखिए फिर से हम समझ गए L इंटू बी इंटू एच है। वो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन दिस। उसने बोला है कि इतने विभागों वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसने बोला है सबसे लंबी छड़, ठीक है, तो लंबी छड़ क्या है यहाँ पर कि लॉन्गेस्ट रॉड की डायमेंशन, तो मैंने आपको बताया था डायगोनल। ठीक है, इसमें आप क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल, क्योंकि ये आपका सपोज रूम है, तो इसमें जो सबसे लंबी जो आप मतलब कि लंबाई में रॉड रख सकते हैं, तो अगर आप स्ट्रेट देखिए खड़े में रखते हैं तो ये आपकी जो है हाइट के बराबर हो जाएगा। अगर आप ऐसे में रखते हैं तो ये ब्रेथ के बराबर हो जाएगी, और इस साइड से आप ऐसे रखते हैं कोई रॉड तो ये लेंथ के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस टाइप से ऐसे रखते हैं उस रॉड को, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये रॉड आपकी सबसे लंबी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो वही हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था विकर्ण का, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, एग्जाम पेपर में ये फॉर्मूले वगैरह नहीं लिखने, आपको सीधे सीधे L आपने देखा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो हमने देखा कि 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 प्लस 100 हो गया हमारा 200 और प्लस 5 हमारा हो गया 25। इन सभी का आपने स्क्वायर किया, अब आप ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हो गया 225। 225 होता है 15, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज़ 15। और हमारी जो यूनिट थी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि उसने पूछा है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो ये हो गया 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आप देख सकते हैं। इस टाइप से आपको इन सवालों को करना होता है। तो देखिए कितनी आसानी से आप इनको निकाल लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें क्या होगा, फंस जाओगे। बस आपको ऐसी सीखना है जल्दी से ईजिली। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस टेस्ट वगैरह जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत कम होता है। आपको जो है टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को करने होते हैं और ट्रिक के माध्यम से करने होते हैं। तो इसलिए आपको 1 मिनट से भी कम टाइम जो है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं ताकि आप जल्दी से पढ़ के एक बार में समझ जाओ और सॉल्व कर पाओ। बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की।
हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू बिल्ड अ बॉल 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि इतने विभागों की एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट की विभाएँ ये हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि उसने बोला है कि एक दीवार बनानी है इतनी, इस डायमेंशन की एक दीवार बनानी है, और जो एक ईंट है उसकी मेज़रमेंट इतनी है, तो कितनी ईंटें हमें लगेंगी। तो हम क्या करें कि दोनों का वॉल्यूम को इक्वल करना है, तो हम मानेंगे कि 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनानी है, और हम यहाँ पर n को मानेंगे कि n ईंट है। n क्या है? ईंटों की संख्या है, ईंटों की संख्या है यहाँ पर n की। n ईंटें हमें लगेंगी कितने डायमेंशन की, तो वो है 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर और इंटू 6 सेंटीमीटर। इतने डायमेंशन की हमें n ईंटें लगेंगी, तभी ये दीवार क्या होगी, बन पाएगी। तो इसका वॉल्यूम जो है बड़े वाले का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा किसके, n इंटू छोटे ईंटों का वॉल्यूम, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनको करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप n को यहीं रहने देंगे, तो n इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा, 8 ये मीटर में है, ये दोनों ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, और ये भी सारे सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, ये जो मीटर में है इन दोनों को हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 800 इंटू ये हो जाएगा 600, और ये हमारा है 22.5, और ये जो है इतना हम उठाकर यहाँ पे ले आएंगे लेफ़्ट में, तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 25 इंटू 11.25 और इंटू में 6, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका हमने ये डेसिमल हटाया तो यहाँ 100 आ गया ऊपर, इसका डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ गया 10। एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे हम, 6 से हम इसको काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100। अब आप क्या करें, 25 से इसको काट सकते हैं, 25 9 जाइए आ जाएगा 225, ठीक है। तो इस टाइप से ये आप कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और भी आप काटा पीटी यहाँ पर काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं आप यहाँ से, कि यहाँ से आप इसको काट लीजिए, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 2 5 5 जा 25, ठीक है। फिर आप इसको भी काट सकते हैं, 2 से तो अभी नहीं कटेगा यहाँ पर, अब ये जो है ये ज़रूर कट जाएगा। यहाँ से आप 25 से काट लीजिए, तो 25 से आप काटेंगे तो 25 4 जा 100 और 25 9 जाइए फिर से 225 हो गया, और ये 9 से ये 9 कट गया। अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ 2 बचा हुआ है, और यहाँ 800। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा हो जाएगा 8, और 8 इंटू 8 हो जाता है 64, और ये हमारे 2 जीरो बचते हैं, तो डबल जीरो मतलब 6400 6400 6400 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये दीवार जो है इस डायमेंशन की बन पाएगी। तो 6400 हम कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर सी। सिंपली हम यहाँ पर इस टाइप से इसको कर लेंगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप सीधे सीधे जो बड़ी डायमेंशन है दीवार की, उसके नीचे ईंट की, एक ईंट की डायमेंशन लिख दीजिए और इक्वल में n लिख दीजिए, तो आपका सिंपली जल्दी से आप सॉल्व इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं आएगी, क्योंकि हमें नंबर बताने हैं। बात करेंगे फिफ्थ नंबर की, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन आर इन द रेशियो 8:5:3 इफ इट टोटल सरफेस एरिया इज 63,200 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। उसने बोला है एक घनाभ की विमाएँ जो है वो 8:5 या 8:5:3 के अनुपात में हैं। इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, उसने क्या दिया है, हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और हमें वॉल्यूम क्या करना है, बताना है, और उसकी जो डायमेंशन है या विमाएँ हैं वो इस रेशियो में है। तो हम क्या करें कि हमें क्या करना है, पहले इसकी जो डायमेंशन है इनको हटाना है। तो 8 5 और 3 है, हम मानेंगे कि L इंटू L क्या हो जाएगा हमारा 8, और कोई भी हम इसके साथ वेरिएबल ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर वेरिएबल इनके साथ, तभी ये जो है रेशियो से हट पाएंगे। जब भी हमें रेशियो को हटाना होता है तो हम किसी भी एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई सभी में कर देते हैं, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो L हो जाएगा 8x, B हो जाएगा यहाँ पर 5x, और जो है H हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3x। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें पता है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है 6300, और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है LV + BH और + HX होता है।
सॉरी HL, ठीक है। अब ये फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं लिखना है, आप सिंपली पहले 2 से इसको कट कर लेना है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 यहाँ पर आएगा, और 2 6 जा 12 और डबल 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली लिख लेना 8x इंटू 5x आप करेंगे तो 40x² हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका 15x², और प्लस में आ जाएगा आपका 24x²। बस अब आप इनको ऐड कर लेना, तो 40 और ये हो जाएगा 50, 60, 70, और ये हो जाएगा 79, ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा, और ये x² में, और यहाँ हो जाएगा 31600। अब आप जो है 31600 को 79 से आप काट के देखेंगे तो 3 से आपका जो है ये डिवाइड हो जाएगा। 31600 को डिवाइड करना है 79 से, ठीक है। आप 79 से अगर आप इसको कट करके देखेंगे तो 316 जो है ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 316, और ये डबल 0 रहेंगे, तो x² इक्वल हमारा हो जाता है यहाँ पर 400। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, सिंपली रूट में निकाल लो आप, तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। 20 x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। बस अब हम इससे क्या निकालेंगे, हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आप वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आप सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप 20 का मल्टीप्लाई कर लो पहले सब जगह, तो इससे आपकी डायमेंशन मिल जाएंगे, और फिर आप तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सब में 20 20 20 का मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ पर क्या करें कि सब में से 20 जो है वो कॉमन ले लें। एक सेकेंड, आपको 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आप L इंटू B इंटू H ही होता है, तो आपको सिंपली यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 8 2 जा 16, 160 इंटू 5 2 जा 20 इंटू 5 होता है 100, और इंटू आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 60। ये मैंने सभी के मल्टीप्लाई कर लिए हैं, x की जगह पे मैंने सबकी 20 रख दिया है और इनका मल्टीप्लाई करा है, तो ये L इंटू B इंटू H आ रहा है। तो 16 इंटू 6, 16 6 जा 96 होता है, और ये हमारे पास 1 2 और 1 3 0 यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 ये हमारे यहाँ पर इतने मीटर क्यूब ये हमारे यहाँ पर रिजल्टेंट होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर कहाँ है, तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, इसका जो आंसर है ये आपका 96,000 मीटर क्यूब आएगा आपका आंसर, ठीक है, या क्यूबिक मीटर। तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत यहाँ पर आ गए होंगे, आप देख लेना, इसका आंसर जो है वो यही आएगा 96,000, 96,000 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर इसका रहेगा। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसके जो 5 क्वेश्चन थे वो मैंने पांचों बता दिए हैं, तो आगे यहाँ पर हम जो है अब यहाँ पर बात करेंगे क्यूबॉइड हमने कवर कर लिया है, ठीक है, घनाभ कवर करा है। अब हम बात करेंगे क्यूब की यानी घन की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, इस टाइप से पूरे क्वेश्चन आते हैं। बस आपको जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताए थे वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कैपेसिटी वगैरह पूछता है तो वॉल्यूम निकाल लेना है, सरफेस एरिया आपसे पूछता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस टाइप से निकालना है। डायगोनल या सबसे बड़ी लंबाई पूछता है, सबसे लंबी, तो आपको इस टाइप से इसको रख देना है, ठीक है। और आपको ईंट वगैरह की संख्या नंबर पूछता है, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी दी हुई है, कम में पूछता है तो आपको डिवाइड कर लेना है कम ज़्यादा वाले से कम को, तो आपको नंबर ऑफ जो भी आपका है वो मिल जाएगा आपको। इस टाइप से आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से आप निकाल लेंगे, इसमें कुछ नहीं रहता है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, सभी पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला में से L B H में से कुछ गिवन होगा, कुछ नहीं गिवन होगा, ठीक है। तो जो गिवन है उनको रख देना है, जो गिवन नहीं है, जो फाइंड आउट हो जाएंगे वो बस इस टाइप से सिंपली आप इसको करते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्यूब और घन की, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखें। और प्लेलिस्ट में आपको जो है वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेंसुरेशन करके, ठीक है। तो आप वहाँ से भी पूरी वीडियो सिक्वेंस से देख सकते हैं। पूरी मेंसुरेशन के यहाँ पर 6 पार्ट में मैं करवाऊँगी, तो पूरे 6 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होंगे। ये जो हमारा पार्ट था, ये जो वीडियो थी क्यूबॉइड वाली, ये हमारी फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। थैंक यू।